Hey guys, welcome back to my channel Preeti's Life. I am Preeti and here we talk all about fashion, lifestyle and beauty. सो गाइज आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ गलतियाँ निकालने वाली हूँ। कुछ ऐसी गलतियाँ जो कि हम गर्ल्स नॉर्मली करती ही हैं या करती आई हैं। मैं जो गलतियाँ करती थी और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। बट एज टाइम पास्ड आई लर्न सो मेनी थिंग्स, आई करेक्टेड माई सेल्फ एंड होपफुली नाउ आई एम नॉट डूइंग द सेम मिस्टेक्स वॉट आई वॉज डूइंग इन द पास्ट। सो गर्ल्स, आज का वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ऐसे 7 फैशन मिस्टेक्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि हमें नहीं करना चाहिए, और अगर आप वो मिस्टेक्स नहीं करते तो मतलब आप बहुत स्मार्ट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इट्स प्रीतीज लाइफ। सो या गाइज, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So girls, the first fashion mistake that we usually do is over accessorizing. Accessories plays a very important role in your personal style. ये हमारे पूरे एक लुक को टाई अप करने का और एलिवेट करने का काम करता है, लेकिन उसी वक्त अगर हम ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं अपने आप को तो वो बहुत ही टैकी दिखने लग जाता है। मान लीजिए अगर मैंने बहुत ही सुंदर सा एक आउटफिट पहना है और उस आउटफिट के साथ मैंने बहुत ही हैवी एक नेकलेस पहना है, तो इन दैट केस मुझे इयरिंग्स को अवॉइड करना चाहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे। इन द सेम वे अगर मैंने बहुत ही बड़े बड़े झुमके पहने हुए हैं किसी एक आउटफिट के साथ या फिर बहुत ही डैंगलिंग इयरिंग्स पहने हुए हैं, तो उस केस में भी आपको गले को खाली रखना चाहिए ताकि वो बैलेंस आउट कर सके आपकी कंप्लीट लुक को। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड फैशन मिस्टेक दैट वी यूजुअली डू इज़ wearing the wrong size. Yes girls, I hate to say this, लेकिन size really matters when it comes to your outfit. For example, wearing a baggy top with a baggy bottom will not make a good combination. बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आपको सब कुछ फिटिंग का पहनना है। फिटिंग का नहीं पहनना है, आपको सब कुछ अपने ही साइज़ के हिसाब से पहनना है। सबसे पहले आपको अपना साइज़ प्रॉपर जो है उसको फाइंड आउट करना है और उसके हिसाब से आपको कपड़े ख़रीदने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका साइज़ आता है स्मॉल तो डेफिनेटली आपको स्मॉल साइज़ के ही कपड़े ख़रीदने चाहिए, एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं ख़रीदने चाहिए। कई बार क्या होता है, हम ऐसी शॉपिंग कर लेते हैं जब हम सोचते हैं कि यार ये मुझको ये साइज़ फिट आता था तो मैं यही साइज़ आगे भी ख़रीदूँगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक ही साइज़ फिट आए, राइट। इट चेंजेस। आपका खाया पिया आपके शरीर में लगेगा और कहीं नहीं जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपका जो एक्चुअल साइज़ है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने लिए कुछ भी आउटफिट सेलेक्ट कर सकते हैं। द थर्ड फैशन मिस्टेक दैट वी गर्ल्स नॉर्मली डू इज़ नॉट वेयरिंग द राइट अंडरगारमेंट्स। गर्ल्स, अंडरगारमेंट्स आर द फाउंडेशन ऑफ योर आउटफिट। अगर आपका फाउंडेशन ही सही नहीं होगा तो आप जिस फाउंडेशन के ऊपर जो भी बिल्डिंग खड़ा करोगे वो बिल्डिंग तहस नहस होकर गिरेगी। इट शुड बी कंफर्टेबल एंड शुड बी ऑफ योर साइज़। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। कई बार हम कॉमन मिस्टेक्स जो कर लेते हैं अंडरगारमेंट्स के साथ वो ये होता है कि मान लो कि हमने कोई वाइट कलर का टॉप पहना है और उस वाइट कलर के टॉप के अंदर हम वाइट कलर की ब्रा या स्पेगेटी पहन लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है क्योंकि वो बहुत ही अलग से पॉप आउट करके आपको आपके कपड़े में से दिखेगा। इन दैट केस यू शुड वेयर समथिंग विच इज़ रियली न्यूड मतलब कि जो आपके स्किन टोन से मैच करे, जैसे कि बेज कलर हो गया या टैन कलर हो गया। एक तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट स्किन टोन कलर के अंडरगारमेंट्स खरीदने के ये होते हैं कि आप उनको किसी भी आउटफिट के अंदर पहन सकते हो, वो सब में आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड स्पेशली इन केस ऑफ वाइट ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। द सेम थिंग गोज़ विद द पैंटीज़। अगर आप कुछ बॉडी हगिंग ड्रेसेस पहन रहे हो, जैसे कि आपने कोई बॉडी कॉर्न ड्रेस पहन लिया या फिर कोई ऐसा आपने बॉटम पहन लिया जो कि बहुत ही स्किन टाइट है एंड द फैब्रिक इज़ ऑल्सो लिटिल बिट शेयर, मतलब कि कोई पतला फैब्रिक का आपने कुछ पहना है जैसे कि लेगिंग हो गया। इन दैट केस आपको ऐसे पैंटीज़ पहनने चाहिए जिसमें कि पैंटी लाइंस ना दिखें। वो भी बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट करता है जब वो दिखता है। सो आप कोई अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट करें फॉर बाइंग अ गुड सीमलेस पैंटीज़ जिसमें कि लाइंस बिल्कुल भी शो ना करें। नेक्स्ट फैशन मिस्टेक विच इज़ नॉर्मली डन इज़ वेयरिंग समथिंग बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग।
गर्ल्स, मैंने कई बार कहा है आप लोगों को कि सिर्फ़ और सिर्फ फैशन ट्रेंड को आपको ध्यान में रख के कपड़े सिलेक्ट नहीं करने चाहिए। जस्ट बिकॉज कि वो ट्रेंडिंग है और मेरे किसी फेवरेट सेलिब्रिटी ने वो ड्रेस पहना हुआ है तो मैं भी वो पहनूंगी, ये गलत होगा अगर आप लोग ये सोचते हो। सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने से पहले आप अपना पर्सनल स्टाइल देख लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद आप उस ट्रेंड को फॉलो करें। ऑफ कोर्स देयर इज़ नथिंग रॉन्ग आप किसी भी ट्रेंड को फॉलो करें जब तक वो स्टाइल आपके लिए काम कर रहा है, या फिर आपके उस लाइफस्टाइल में वो स्टाइल फिट हो रहा है, या फिर आपकी बॉडी टाइप को वो सूट कर रहा है। इट शुड पर्सनली एक्सप्रेस योर बॉडी। द नेक्स्ट फैशन मिस्टेक इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू फैब्रिक क्वालिटी। ये फैशन मिस्टेक मैंने बहुत किया है और शायद अभी भी करती हूँ, क्योंकि मुझे सेल बहुत पसंद है। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जब मैं छोटी थी, मतलब कि जब मुझे पॉकेट मनी मिलता था, तो मुझे अपना सारा कुछ उस पॉकेट मनी में ही करना है। मतलब कि चाहे वो मेरे लिए कपड़े लेने हो गए, या फिर मोबाइल रिचार्ज हो गया, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स लेने हो गए, तो वो सारा कुछ मुझे उतने अमाउंट के अंदर अंदर ही करना रहता था। तो क्या करते थे, हम लोग जाते थे और जहाँ पे भी सस्ता सामान मिलता है, सस्ता फैशन मिलता है, हम लोग वहाँ से जाके सामान लेकर आ जाया करते थे। तो सस्ते के चक्कर में कईयों बार मैंने ऐसे कपड़े ख़रीदे हैं जो कि अच्छी फैब्रिक के नहीं होते, और उसके बारे में अफसोस होता है जब वो धुल जाता है। जब तक वो धुलता नहीं तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया फिटिंग आती है, उसका गेटअप बहुत अच्छा रहता है, कलर बहुत अच्छा रहता है। लेकिन सबसे बड़ी पहचान किसी भी कपड़े की क्वालिटी को जानने का होता है उसके धुलने के बाद। एक बार वो धुल जाए और उसका कलर फेड हो गया, वो कपड़ा फटने लग गया, या फिर वो वैसा स्टिफ नहीं रहा, तो मतलब कि वो कपड़े की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, मुझको समझ में आता गया कि मुझे ऐसे चीप फैब्रिक्स पे पैसे नहीं खर्च करने, मुझे अपने पैसे ऐसे फैब्रिक्स पे लगाने चाहिए जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, और मुझे एक ऐसा वार्डरोब अपने लिए तैयार करना चाहिए जो कि मतलब मुझको आगे भी काम आए। द नेक्स्ट फैशन मिस्टेक इज़ ओवर कंज्यूमिंग। नई चीज़ें ख़रीदना हम सबको पसंद है, स्पेशली तब जब हमें खुद ये नहीं पता कि आपके ऊपर कौन सा चीज़ अच्छा लगेगा और कौन सा अच्छा नहीं लगेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को रोकें और सोचें कि क्या एक्चुअली मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर आपका आंसर आता है येस, तो डेफिनेटली आपको ख़रीदना चाहिए, और अगर आपका आंसर आता है नो, तो आपको पता है आपको क्या करना है। इससे ना कि आप सिर्फ अपने पैसे बचाएंगे, अपने वार्डरोब में बहुत सारी जगह जो कि फालतू की चीज़ों में भर जाती है उससे भी बचाएंगे। नाउ द वेरी लास्ट फैशन मिस्टेक जो कि हम लोग नॉर्मली करते हैं इज़ नॉट इन्वेस्टिंग ऑन टाइमलेस आइटम्स। बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। दे आर प्रैक्टिकल एंड सस्टेनेबल आइटम्स। कुछ क्लासिक ऐसे पीसेस होते हैं, आइटम्स होते हैं जो कि आपको अपने वार्डरोब में रखने चाहिए, जो कि आपको आगे चल के भी बहुत काम आएंगे। जैसे कि बहुत ही एक अच्छा स्नीकर हो गया, या फिर एक वाइट शर्ट हो गया, डेनिम्स हो गए, जैकेट्स हो गए। तो ये सारे आपको जो बेसिक जो चीज़ें होती है, ये आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक की आपको लेनी चाहिए, ताकि ये आपको लॉन्ग लास्टिंग हो, ना कि एक साल में वो चीज़ बेकार हो जाए और आपका वो पैसा भी बेकार हो जाए। इससे ना कि आप अपने सिर्फ पैसे बचाएंगे, आप अपने वार्डरोब में बहुत सारा स्पेस भी बचाएंगे। टाइमलेस आइटम्स यही होते हैं जो कि आपको हमेशा काम आ जाए, आप वर्सेटाइल तरीके से उनको यूज़ कर सको। तो अगर आपने इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर लिया, मतलब कि आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आप ये सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए, इसका मतलब ये कि आपने अभी तक टाइमलेस आइटम्स में इन्वेस्ट किया ही नहीं है। सो गाइज, दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है, और अगर आया है तो यू गाइज नोज व्हाट यू हैव टू डू। आपको लाइक का बटन दबाना है, सब्सक्राइब बटन को जल्दी से प्रेस कर देना है, बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो डालूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इट्स प्रीतीज लाइफ। मैं वाइटी शॉर्ट्स भी डालती रहती हूँ, आप वहाँ पे भी जाके मेरे वाइटी शॉर्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। सो गर्ल्स, मिलती हूँ आप सबसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू स्टे क्लासी एंड फैबुलस।